हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में। सितंबर तिमाही में 46% बढ़ा मुनाफा, मजबूत लोन डिमांड से मिली मदद। और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन, कैसा रहा तिमाही नतीजा, ब्याज दर अभी ऊंची बनी रहेगी आरबीआई गवर्नर का कहना है, और कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में डिटेल में। अगर कंपनी की लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कंपनी में लगभग 5.11% की निगेटिविटी आई है। यह निगेटिविटी का मेन रीज़न अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी का डाउनफॉल ही है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट मंथ रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने लगभग 7.44% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट 6 मंथ रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने लगभग 60.533% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड फाइनेंस लिमिटेड की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 18,564 करोड़ रुपीस है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 25.96 सीआर है। फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी है। अगर कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 28.15% है। आरओई 10.23% है और आरओसी 8.27% है। कंपनी की अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 784.90 रुपीज़ है और 52 वीक लो की बात करें तो 343.72% है। अगर कंपनी की वर्क की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज etc. And it also provide loan for commercial space and loan for purchase of residential plots. अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1056 सीआर के अप्रॉक्स है और सेल्स ग्रोथ 5.69% है और प्रॉफिट ग्रोथ 28.51% है। अब बात करते हैं कि कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कल 23 अक्टूबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 45.8% बढ़ा है। कंपनी को होम लोन की अच्छी मांग और एसेट्स क्वालिटी में सुधार से मदद मिली है। कंपनी ने कहा है कि उसका कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में बढ़कर 3.83 अरब रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 2.63 अरब रुपया था। अब बात करते हैं कि कंपनी का कैसा रहा है तिमाही नतीजा। तिमाही नतीजे के दौरान पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.95% रहा है। हाउसिंग की लगातार डिमांड और बढ़ते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बीच रियल एस्टेट में निवेश मजबूत रहा है। भले ही बोरोइंग कास्ट ऊंची बनी हुई है, सरकारी लेंडर पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी हाउसिंग ने कहा है कि सितंबर तिमाही में उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम 2% बढ़कर 6.61 अरब रुपए हो जाएगी। इससे एसेट्स क्वालिटी में सुधार हुआ है। कुछ लोन के प्रतिशत के रूप में ग्रॉस बैड लोन सितंबर के अंत में घटकर 1.78% हो गया है, जो जून के अंत में 3.76% था। तिमाही के दौरान कुल डिस्टर्बेंस सालाना आधार पर 16% बढ़कर 41.80 अरब रुपए हो गया है। पेरेंट्स पंजाब नेशनल बैंक गुरुवार को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ब्याज दर अभी ऊंची बनी रहेगी, आरबीआई गवर्नर का कहना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के हाल ही में ब्याज दरें ऊंची बनी रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ब्याज दर फिलहाल ऊंची बनी रहेगी और केवल समय ही बताएगा कि यह कितने समय तक ऊंची स्तर पर रहेगी। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी से नीतिगत दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। यह 6.5% पर बरकरार है। इससे पहले पिछले साल मई से लेकर कुछ 6 बार में रेपो दर में 2.50% की वृद्धि की गई थी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर नतीजों से पहले 5.11% गिरकर बंद हुआ, जबकि इस साल अब तक स्टॉक में करीब 62% की तेजी आई है। अब बात करते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.80 टाइम्स द बुक वैल्यू। वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इज लो एट 28.15%. The company has delivered poor profit growth of -8.52% over the past 3 years. The company has delivered poor operating income growth of -8.52% over the past 3 years.
provisions and contagious has increased by 210.21%। वहीं अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें सितंबर 2023 तक की, तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 28.14% है, म्यूचुअल फंड 4% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.72% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 24.81% है। वहीं अगर रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 39.32% है। प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो डिक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इन द लास्ट 6 months, प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज डिक्रीजेस बाय 4.38%। लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग, प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन द लास्ट 3 months, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो इन द लास्ट 3 months फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। वहीं अगर इस कंपनी की लास्ट कैश डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट कैश डिविडेंड जुलाई 19, 2019 को दिया था 9 रुपीज़ पर शेयर। फिलहाल अभी तक कंपनी कोई भी कैश डिविडेंड की घोषणा नहीं की है। फ्रेंड्स, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।